मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुने। ये इतने कड़वे शब्द इसलिए बोलने पड़ते हैं, हम अपना सुनहरा मौका गंवा रहे हैं। फिर पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। कोई काम नहीं आएगा। जिनको आप अपना माने हुए हैं, वो सब इसी जन्म के साथी हैं। आपको शमशान तक छोड़ के जाने वाले हैं। कोई वहां रहने वाला नहीं है। भगवान ही था जो आया था, भगवान ही है जो आपके साथ रह रहा है, और भगवान ही है जो आपके साथ जाएगा। लेकिन भगवत प्राप्ति से फिर भी हम वंचित रह गए। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? कि हम ना तो स्वयं को जानते थे, ना भगवान के साथ संबंध बना सके। हमने पूजा खूब की, पूजा पाठ में कोई कमी नहीं की। हमने पूजा पाठ में कोई कमी नहीं की, खूब किया। पंडितों को बुला बुला के पूजा कराई, प्रेम नहीं किया, भगवान का सुमिरन नहीं किया, कभी व्याकुल होकर रोए नहीं भगवान के लिए। देखिएगा, ये जो प्रेम है, गोपी प्रेम है, ये माधुर्य प्रेम जो है, आपको बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। महालक्ष्मी को भी ये प्रेम रस नहीं प्राप्त हो सका। उनको भी इस प्रेम रस को पाने के लिए गोदम्बा, गोदा देवी के रूप में विष्णुचित स्वामी के घर में अवतार लेके आना पड़ा। लेकिन हमारे कान पर जू नहीं रेंगती। सब ठंडे बस्ते में, हाँ ठीक है अब कर लेंगे। क्या कर लोगे? एक एक पल जा रहा है। जो गोपियों को प्रेम रस मिला, वो महालक्ष्मी को भी नहीं मिला। महालक्ष्मी ने भी घोर तप किया, फिर भी महारास में प्रवेश नहीं पा सकी। और आप और हम लोग लक्ष्मी से भी ज्यादा बड़ा अपने आप को माने हुए हैं। बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझे हुए हैं। समय को धक्का दे रहे हैं, समय पास करने पर लगे हुए हैं। और सब के सब अपने परिवार के वफादारी में सेवा करना अच्छी बात है। लेकिन जिस चीज के लिए ये देह मिला था, उस लक्ष्य को तो भूल गए हम लोग। आप और हम तो क्या करें। एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए एक बार ब्रह्मा जी आए। उन्होंने द्वारपाल से कहा कि श्री कृष्ण से कह दो
कि ब्रह्मा जी आए हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मा को अहंकार था इस बात का मैं कितना बड़ा हूं। द्वारपाल ने जाकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण ने द्वारपाल से कहा कौन सा ब्रह्मा आया है। अब द्वारपाल ब्रह्मा जी से पूछा आप कौन ब्रह्मा है बताएं। अब बताइएगा। बड़े आश्चर्य पूर्वक ब्रह्मा ने द्वारपाल से कहा सनकादिकों के पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा आए कहो जाकर। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान के पास जाकर पहुंचे तो सबसे पहले बड़े कौतूहल के साथ ये पूछा कि भगवान आप इस प्रश्न का क्या अभिप्राय था कि कौन सा ब्रह्मा आया है। क्योंकि ब्रह्मा ये समझता बस मैं ही एक ब्रह्मा हूं, मेरे सिवा भला और कौन ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले यही पूछा जाके भगवान से आपको किस लिए संशय हुआ मेरे अलावा और कौन ब्रह्मा है। अब ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोग वो कहावत सुनिए ना, हल्दी की गांठ मिल गई पंसारी बन बैठे। थोड़ी सी पूंजी थोड़ा सा परिवार पा करके फूले पड़े हुए हैं। भगवान ब्रह्मा की बात सुनकर हंस पड़े। योग माया युक्त होकर ध्यान करने लगे दिखाने के लिए ब्रह्मा को। इतने देर में वहां पर असंख्य ब्रह्मा आ गए। ब्रह्मा का अभिमान तोड़ने के लिए भगवान ने योग माया से कहा असंख्य ब्रह्मा प्रस्तुत हो गए। कोई 20 मुख का ब्रह्मा, कोई 100 मुख का ब्रह्मा, कोई 1000 मुख का ब्रह्मा, कोई 10,000 मुख का ब्रह्मा। और साथ में खाली ब्रह्मा नहीं असंख्य शंकर आ गए। ये सब नाटक देखकर ब्रह्मा जी घबरा गए जिन्होंने प्रश्न किया था। भगवान के चरणों में विहल होकर गिर पड़े। और आप और हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। अपने आप में ऑल राइट पल पल बीता जा रहा है। जीवन बेकार होता जा रहा है, समाप्ति पर है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे ब्रह्मा तुम्हारे ब्रह्मांड तो केवल 50 करोड़ योजन का है, 400 करोड़ मील का है। ये तो सबसे छोटा ब्रह्मांड है। इसी से तो केवल तुम 4 मुख के हो। इतने बड़े ब्रह्मा के शरीर के मुख होते हैं। कोई 100 करोड़ योजन का, कोई 1,00,000 करोड़ योजन का, कोई 10 लाख करोड़ योजन का। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों का पालन भगवान कहते हैं मैं ही करता हूं। समझे? अब कभी ऐसी भूल मत करना। ये चैतन्य चरित्रामृत में भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भागवत के अंदर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, जैसे खिड़की से सूर्य की किरणों में असंख्य त्रिश्रेण उड़ा करते हैं। आपने देखा है कभी? अगर विंडो में से सूर्य की किरण आ रही हो तो कैसे रेशे से उड़ रहे होते हैं किरणों में। ऐसे ही हे कृष्ण आपके एक एक रोम में असंख्यों ब्रह्मांड लटकते रहते हैं। अब लगाइए बुद्धि, कहां से लगाओगे? आप और हम लोग छोटा सा अहम पाल करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य जिस ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड के चारों ओर
हजारों गुणा बड़ा असंख्य ब्रह्मांड है। हर एक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, एक विष्णु होता है, एक शंकर होता है, जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नियुक्त होने का श्वास है उनके। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से संचालित होते हैं। अब आप लगाइए, बुद्धि कहां से लगाओगे? कहां है हमारे पास बुद्धि कि हम लगा सकें? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, डोंट वेस्ट योर टाइम। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सांस चल रही है, भगवत प्राप्ति का पूरा मौका मिला हुआ है। जिस दिन चाहो, सब नोट करें, जिस दिन चाहो, जिस क्षण चाहो, उसी पल भगवत प्राप्ति हो सकती है। चाह में कमी है, अभी व्याकुलता नहीं बनी ना, अभी हमारे काम बहुत जरूरी हैं। कौन से काम है? ये शरीर के काम। बताओ, भगवत प्राप्ति से भी ज्यादा कोई और काम हमारे जीवन का है? हमने नहीं सोचा कभी। हर काम को करते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हो संसार में, उसी में भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। गोपियों ने किसी काम को छोड़ा नहीं था, उन्हीं कामों को करते हुए। क्यों? वो अपने को कर्ता नहीं मानती थी, वो हर काम में सुमिरन भगवान का करती थी। और आप और हम लोग नहीं, सुबह हम 15 मिनट पूजा कर लेते हैं, आधा घंटा पूजा कर लेते हैं, शाम को आरती कर लेते हैं, ठाकुर जी को उठा लेते हैं, सुला लेते हैं। ये आपकी पूजा है। कबीर ने कहा था ना, उठूं बैठूं तो परिक्रमा, खाऊं पीऊं तो सेवा। गोपियों के भगवान श्याम सुंदर के वियोग में क्या कहती हैं बताऊं आपको? सुन लीजिए। कभी आपके मन में, हृदय में भाव नहीं आया होगा, हे प्राण धन, हे श्याम घन। गोपियां कह रही हैं भगवान से, हे प्राण धन, तुम्हारे जिन अत्यंत कोमल चरणों को मैं अपने हृदय में धीरे से लगाती हूं कि कहीं मेरे कठोर स्तन उन कोमल चरणों को कष्ट ना मिले। उन्हीं कोमल चरणों से तुम इन कंकर पत्थर से युक्त वनों में चलते हो। ये दुख हम लोगों से देखा नहीं जाता, क्योंकि मेरे प्राण तुम ही हो। और हमारे प्राण हमारे बेटे में बसते हैं, हमारे पापा में बसते हैं, हमारी मम्मी में बसते हैं, हमारे पति में बसते हैं। तुम्हें अपने प्राणों को तो पता नहीं कहां बसते हैं। ये तुम्हारा मन है जिसे तुम अपना प्राण बोलते हो। जरा सोचिए कितना कोमल भाव है इन गोपियों का कि ब्रज की हृदय भी, वज्र का हृदय भी इस वाक्य को पकड़कर पिघल जाए। पत्थर भी पिघल जाता है प्रेम में। ये गोपी प्रेम की गरिमा है। इसीलिए गोदा जी ने कोई और सहारा नहीं लिया। 1 मास का धनुर्मास किया सभी जीवों का कल्याण करने के लिए, और गोपी प्रेम के भाव से सबका कल्याण सरलतम बताया। लेकिन हम नहीं समझ सके, चाहना नहीं है मन में हमारे अभी ऐसी। अभी हम लोग
ठंडे बस्ते में डाल के बैठे हुए हैं। नहीं, हमारे पंडित जी कह रहे थे तुम चिंता ना करो, मैं एक दिन ऐसा हवन कराऊंगा, एक दिन ऐसी रामायण सुनाऊंगा। वो पंडित जी अपना कल्याण नहीं कर सके, तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे। मगर हम मूर्ख अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि माधुर्य भाव ही, सब नोट करें, माधुर्य भाव ही सर्वाधिक मधुर भाव है, जिसमें 24 घंटे रसी रस है। भगवान चरण दबा रहे हैं गोपियों के, सोचिएगा। और हम लोग कहां भटक रहे हैं, हम लोग कहां भटक रहे हैं, कभी समझ नहीं पा रहे। इसी भाव से उपासना करने से, ये भाव है, नोट करो, इस भाव से अगर भगवान से प्रेम करोगे तो सबसे श्रेष्ठ रस की उपलब्धि हो सकती है। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही भाव है जिससे आपका हमारा सबका कल्याण हो सकता है। हम सबका कल्याण हो सकता है। इससे तात्पर्य है भगवान ही हमारे सर्वस्व हैं। अब उन्हें जब जो चाहे मान लें। देखिएगा, माधुर्य भाव माने भगवान के साथ जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। माता वो, पिता वो, पति वो, पत्नी वो, प्रेमी वो, प्रेमिका वो, बेटा वो, सखा वो, दास वो, स्वामी वो, सारे भाव जिसमें छुपे हुए हैं वो माधुर्य भाव है। सब भाव में पूर्ण अधिकार रहे और कहीं मर्यादा का निरोध ना हो। देखो, इसमें कोई मर्यादा नहीं जाती। माधुर्य भाव में कोई मर्यादा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों का गोबर उठवा रहे हैं, हाय, उनकी मर्यादा भंग नहीं हो रही ना, उनका प्रेमी उठवा रहा है। उनका भगवान के साथ माधुर्य प्रेम है। इसलिए बहुत लीलाएं हैं भगवान की। गोपियों की जितनी भी प्रेम की लीलाएं हैं सब माधुर्य भाव में ही हैं। मैं समय समय पर आपको सुनाता रहता हूं, लेकिन आप अपने हृदय में ये टीस तो पैदा करो। अब केवल भगवत प्राप्ति का ही मौका है, मत समय बर्बाद कीजिए। माया तो फिर मिल जाएगी, पर न हरि हर बार मिले। भगवान हर जन्म में नहीं मिलेंगे। कुत्ते बिल्ली बनकर के भी माया का सुख भोग पाओगे, परिवार हर उसमें मिलेगा। जानवरों का भी परिवार होता है, ये मत समझिएगा। ना तो हम निर्बल बन पाते हैं, अपने को बुद्धिमान मानते रहते हैं। रामचरितमानस में आया कि सुनीरी मैंने निर्बल के बलराम। लेकिन हम तो बलवान हैं, हम निर्बल भी नहीं बनना चाहते। भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो अकेले चलें, वो हमेशा साथ हैं।
जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जहां दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहां भगवान की सहायता की अपेक्षा ही नहीं होती। हमारा इतना लंबा चौड़ा परिवार है, कितना लंबा चौड़ा परिवार है, कितना लोग, आप बताइए। गांधारी के 100 पुत्र 100 के 100 मारे गए, उनसे बड़ा परिवार है हमारा। अनंत जन्मों में अनंत परिवार पा चुके हो। भगवत प्राप्ति का यही मौका है। जब तक दूसरों की सहायता मिलती रहेगी भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, परंतु जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। कई बार सुना आपने, जब लगी गज बल अपनो बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, अर निर्बल है बल राम पुकारो आयो आधे नाम। गजराज मत, देखिए इतना मत गजराज अलमस्त चला करता था। युद्धपति गजराज, हजारों हाथी और हथनियों का उनका दल। उस हाथी की सैकड़ों पत्नियां थी। मतवाला सरोवर में आकर नहाने लगा, जैसे ही गिरहा ने पैर पकड़ा और अंदर खींचने लगा। गजराज ने सोचा ये क्या करेगा, मेरा तो इतना लंबा चौड़ा परिवार है, कोई काम नहीं आया। मेरे दल के सामने ये एक अकेला ग्राह क्या करेगा, इसका कौन सा बल है, अभी झटका देकर बाहर निकाल दूंगा। बाहर खींचा परंतु खींच ना सका। हाथियों से कहा लगाओ जोर। कैसे जोर लगाए हाथी? हाथियों ने उस हाथी की पूंछ और सूंड का गठबंधन करके, जैसे इंजन में गाड़ी के डिब्बे लग जाते हैं, इसी प्रकार सूंड से पूंछ और पूंछ से सूंड पकड़कर हजारों हथिनियों ने कतार लगा ली। सब लगे बाहर खींचने, परंतु भगवान की लीला, वे सब नहीं खींच पाए बल्कि अंदर खींचने लग गए। हाथी अंदर खींचता जा रहा है। याद रखना, आप हम लोगों को बड़ा अभिमान है अपने परिवार का। यह अहंकार भी एक दिन गल जाएगा। इसलिए हृदय से पुकारिए, श्री